hello everyone, this is Salim Kumar. You are watching Salim Kumar ki class and today is the 17 days of our English speaking class and now today in this video I will teach you about 5 models. So let's start this video. नमस्कार गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको 5 मॉडल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से कंसिस्टेंटली वीडियोस को देखें और उसके बाद आप इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने लगोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आज मैं 5 मॉडल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जो कि कैन, शुड, कुड, शुड हैव और कुड हैव, ये हमारे 5 मॉडल हैं। इनके बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कैन के बारे में। वैसे आप कैन के बारे में मैंने पहली वीडियो में बता दिया, लेकिन आज यहाँ पर कुछ एडवांस की बात बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। कैन की हिंदी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं। यानी किसी भी वाक्य के अंत में, यानी कोई हिंदी के सेंटेंस होगा उसके वाक्यों के अंत में आपको सकता है, सकती है, सकते हैं शब्द मिल जाए तो वहां पर कैन का प्रयोग करना है। जैसे मैं जा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, वह आ सकती है, हम पढ़ सकते हैं। तो इन सभी सेंटेंस के वाक्यों के अंत में ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है आपको वाक्यों के अंत में। तो सकता है, सकती है, सकते हैं शब्द नजर आ रहा होगा और जहां पर यह शब्द नजर आए वहां पर हमें किसका प्रयोग करना, कैन का। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया कैन की हिंदी। अब चलो बनाने का रूल सीखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। फर्स्ट डे की वीडियो में मैंने आपको बता दिया ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सकता है, सकती है के लिए कैन, चाहिए के लिए शुड, ये आपको पहले बता दिया। तो दूसरे नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब और तीसरे नंबर पे आपको लिखना वर्ब जो कि क्रियाएं होती है। तो चलो हम पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं जा सकता हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के लिए आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से देखो सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए हम किसका प्रयोग करना, कैन का प्रयोग करना। तो आई कैन, उसके बाद है वर्ब और वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जाना को कहते हैं गो। तो आई कैन गो। नेगेटिव में कि तीसरे नंबर पे नोट लगाना, आपको कुछ नहीं करना। आई कैन तीसरे नंबर पे लगाओ नोट और गो। और इंटरोगेटिव यानी पर्सन वाले सेंटेंस में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को रखना। जैसे मैंने कहा इसमें इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। तो कैन को उठा के पहले लिख दो कैन आई गो और क्वेश्चन मार्क के साथ बंद कर दो। हमने इसके बारे में सीख लिया। और चलो मैं आपको कुछ मुख्य बात और बता देता हूँ। कैन का प्रयोग एबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। एबिलिटी यानी ताकत दिखाने के लिए किया जाता है। यानी ताकत क्या होता है, कोई भी काम अगर आप कर सकते हैं, 100% करने की क्षमता रखते हैं, तो वहां पर कैन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं कार चला सकता हूं, तो यहाँ पर क्या है कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है, वो ताकत है कि इस कार को मैं चला सकता हूं। तो मैं कार चला सकता हूं, बनाओ इसको आई कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव द कार, या अ कार भी कर सकती है। उसके बाद एडवाइस, जैसे मैंने कहा कि मैं कार चला लूंगा। अब ये कौन सा, इसको कैसे बनाओगे, मैं कार चला लूंगा, तो आप कहोगे कि गा गी गे की आवाज है और ये हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस नहीं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, मैं कार चला लूंगा। अब ये क्या कह रहा है कि वो बंदा ये कह रहा है कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूं। यहाँ पर आपको जरूरी नहीं कि सकता है, सकती है, सकते ही आएगा तो आप कैन का प्रयोग करोगे, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वहां पर आपको ये देखना है यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं कार चला लूंगा, मतलब एबिलिटी दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। तो मैं कार चला लूंगा, आई कैन ड्राइव अ कार। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता मैं कार चलाऊंगा, देखो 2 सेंटेंस बन रहे हैं यहाँ पर, एक मैं कार चला लूंगा और एक मैं कार चलाऊंगा। तो जो हमारे ये है मैं कार चलाऊंगा, तो ये तो हमारे सेंटेंस है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। और ये कह रहे कि मैं कार चला लूंगा, ये हमारा है कैन वाले मॉडल। ठीक है, तो इस दोनों सेंटेंस को बनाते हैं, मैं कार चला लूंगा आई कैन ड्राइव द कार, और मैं कार चलाऊंगा आई विल ड्राइव द कार, ये सेंटेंस बन जाएंगे। इसी प्रकार मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, तो अब बोल लूंगा है ना कि बोलूंगा, बोल लूंगा कह रहे। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी बोल लूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, और ये होता मैं अंग्रेजी बोलूंगा आई विल स्पीक इंग्लिश। आप इस प्रकार सेंटेंस को बना सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट वाला मॉडल सीखते हैं, और हमारा नेक्स्ट वाला मॉडल है शुड। और शुड की हिंदी होती है चाहिए। ऐसे सेंटेंस जिनके वाक्यों के अंत में चाहिए आए वहां पर शुड का प्रयोग करना है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। तो इन सभी वाक्यों के अंत में क्या चाहिए है और सभी के साथ शुड का प्रयोग किया जाएगा। अब चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा तुम्हें जाना चाहिए, तो इस सेंटेंस के वाक्यों के अंत में क्या चाहिए, और चाहिए के लिए हम किसका प्रयोग करना, शुड। तो रूल क्या हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें के लिए यू,
और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए के लिए शुड, उसके बाद वर्ब जाने के लिए गो, तो यू शुड गो। नेगेटिव यू शुड नॉट गो, इंटेरोगेटिव शुड यू गो, और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। बहुत ही इजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं कि आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के लिए किया जाता है, सलाह देने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए शुड का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप वाक्यों के अंत में चाहिए तभी आप शुड का प्रयोग करोगे। अगर जहां जहां सलाह दी जाती है वहां पर शुड का प्रयोग करना है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ तो चाहिए तो हमें पता लग गया, शुड लगेगा, यू शुड गो। अगर इसी प्रकार होता कि तुम, जैसे मैंने कहा कि तुम दवाई ले लो, अब कोई व्यक्ति बीमार है और वो बीमार है तो मैं उसको ये कहूंगा कि तुम दवाई ले लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सजेस्ट कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि ये काम कर लो ताकि आपकी बुखार ठीक हो जाए। तो तुम दवाई ले लो, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि तुम्हें ले लो शब्द आया, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें शुड का प्रयोग करना। जहां जहां सलाह दी जाती है, तुम जहर खा लो, तुम खाना खा लो, ये सारे क्या सलाह दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, शुड का। तो तुम दवाई ले लो, यू शुड टेक द मेडिसिन, ठीक है, इस प्रकार सेंटेंस को बनाओगे। तो शुड का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, सलाह देने के लिए किया जाता है। अब चलो हम नेक्स्ट वाला मॉडल सीखते हैं, और हमारा नेक्स्ट वाला मॉडल है कुड, और कुड की हिंदी होती है सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। और कुड का प्रयोग पास्ट की नाकामयाबी बताने के लिए किया जाता है, यानी कोई भी काम आपने पास्ट में नहीं कर सका और उसके बारे में बता रहे हो। जैसे मैंने कहा कि पहले मैं आपको सेंटेंस बना देता हूं, सका, सकी, सके, पाया, पाए। जैसे मैं नहीं जा सका, मैं नहीं आ सका, वह नहीं बोल पाई, हम नहीं पढ़ पाए, वे नहीं रो पाए। तो इन वाक्यों के अंत में आप देख सकते हो सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए आया है, ठीक है। तो इन सभी को हमें कुड के साथ बनाना है। तो और कुड जो होता है वो पास्ट की नाकामयाबी बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा मैं नहीं जा सका, यानी पास्ट की बात बता रहे कि वो काम मैं नहीं कर पाया। मुझे मान लो हॉस्पिटल जाना था और मैं गया नहीं, तो मैं कहूंगा मैं नहीं जा सका, तो पास्ट में मैं वो काम नहीं कर सका, इसको कहते हैं पास्ट की नाकामयाबी, ठीक है। तो मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं बोल पाया, आई कुड नॉट स्पीक, मैं नहीं खेल पाया, आई कुड नॉट प्ले, वह नहीं सो पाई, सी कुड नॉट स्लीप। इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलो चौथा वाला हमारा कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की हिंदी होती है सकता था, सकती थी, सकते थे। जो कैन की क्या सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड की क्या सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो उसकी हिंदी क्या होती है, सकता था, सकती थी, सकते थे। यानी किसी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे शब्द आए, वहां पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो चलो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुम जीत सकते थे, तुम खेल सकते थे, तुम पढ़ सकते थे, तुम पास हो सकते थे, वह गाना गा सकती थी, हम क्रिकेट खेल सकते थे, हम तुम्हें बुला सकते थे। तो इन सभी वाक्यों के अंत में क्या सकता था, सकती थी, सकते थे शब्द आया, ठीक है। तो चलो हम इन सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, तुम जीत सकते थे। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसके वाक्यों के अंत में क्या सकते थे, और जहां सकते थे वहां में क्या लगाना, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे तुम जीत सकते थे, तो सबसे पहले रूल क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, कुड के साथ हैव है, और हैव जहां भी आता है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है सेंटेंस बनाते वक्त। तो तुम जीत सकते थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि तुम्हें के लिए यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कुड, और प्लस में हैव है तो हैव लगा दो, यू कुड हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है जीतना यानी कि विन, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म वोन, यू कुड हैव वोन। नेगेटिव यू कुड तीसरे नंबर पे, नॉट हैव वोन, और इंटरोगेटिव कुड यू हैव वोन, और क्वेश्चन मार्क लगा दोगी। इसी प्रकार कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुम मैच जीत सकते थे, तो सकता था, सकती थी से सकते थे आया, तो यू सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या, सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए हमें किसका प्रयोग करना, कुड। तो यू कुड, और हैव है तो हैव लगा दो, यू कुड हैव। और वोन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया यहाँ पर, वोन द मैच, यू कुड हैव वोन द मैच। नेगेटिव यू कुड तीसरे नंबर पे, नॉट हैव वोन द मैच। इंटरोगेटिव कुड यू हैव वोन द मैच, और क्वेश्चन मार्क लगा दोगी। अब चलो नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, और नेक्स्ट वाला है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और शुड हैव प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म की हिंदी होती है चाहिए था। अगर यहाँ पर शुड होता तो उसकी हिंदी होती है चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसकी हिंदी हो गया चाहिए था। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था। इन सेंटेंस को ध्यान से देखो, इनके वाक्यों के अंत में चाहिए था आया, चाहिए था। अगर यहाँ पर होता चाहिए तो लगा देते शुड, लेकिन चाहिए नहीं है, चाहिए था, तो यहाँ पर लगेगा शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलो हम एक एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, तुम्हें जाना चाहिए था, यही सेंटेंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है शुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हें के लिए यू, उसके बाद चाहिए था के लिए हम किसका प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर शुड हैव, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हैव आया है तो यू शुड हैव वोन। तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू तुम्हें के लिए यू, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, और चाहिए था के लिए हमें किसका प्रयोग करना है शुड हैव, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म। जाना को कहते हैं गो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, यू शुड हैव गोन। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड। तुम्हें बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड। तुम्हें देखना चाहिए था, यू शुड हैव सीन। तुम्हें पीटना चाहिए था, यू शुड हैव बीटन। ठीक है, आप इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कैन के बारे में, कैन की हिंदी होती है सकता, सकते हैं। कैन का प्रयोग एडवाइस देने के लिए किया जाता है, सलाह देने के लिए किया जाता है। उसके बारे में हमने पढ़ लिया शुड के बारे में, और शुड की हिंदी होती है चाहिए, यानी यहाँ पर सलाह देने के लिए हमें शुड का प्रयोग करना है। उसके बाद हमने पढ़ा कुड के बारे में, और कुड कैन का पास्ट टेंस होता है, नाकामयाबी के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी काम हम पास्ट में ना कर पाए तो वहां पर कुड के साथ बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमने शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में सीख लिया। अब चलो मैं इनका नेगेटिव एब्रीविएशन करवा देता हूँ। नेगेटिव एब्रीविएशन क्या होता है? नेगेटिव एब्रीविएशन का अर्थ होता है इनका छोटा रूप की नेगेटिव सेंटेंस को आप किस तरीके से बोल सकते हैं। तो पहला है कैन। कैन को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कैन नॉट, या कह सकते हैं कॉन्ट। शुड को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं शुड नॉट या शुडंट। कुड को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कुड नॉट या कुडंट। और शुड हैव को भी आप दो तरीके से बोल सकते हैं, शुड हैव या शुडंट हैव। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। चलो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता, जैसे मैंने कहा कि मैं जा सकता हूं, मैं कहूंगा आई कैन गो, और शॉर्ट में बोला आई कांट गो। इसी प्रकार तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। नेगेटिव यू शुडंट गो, या यू शुड नॉट गो भी कह, या शुडंट गो भी कह सकते। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। नेगेटिव यू शुडंट स्पीक या यू शुड नॉट स्पीक बोल सकते हैं। तुम जा सकते थे, तो इसको बनाओ तुम जा सकते थे, तो यू कुड हैव गोन, यू कुड हैव गोन, या यू कुडंट हैव गोन। इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से मॉडल के बारे में सिखा दिया गया होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम और भी कुछ सीखेंगे नई। और हाँ, मैं कुछ होमवर्क देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इन सेंटेंस को बना ले, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही जबरदस्त हो जाए। तो ये हमारी कुछ होमवर्क है और इनको ट्रांसलेट करना, उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना बनाने के बाद। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए। और आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।